लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जिन्हें संसद की मर्यादा का रक्षक माना जाता है, आज सवालों के घेरे में हैं। उनके ऑफिस से मानव तस्करी जैसे घृणित अपराध का धंधा चल रहा था। जी हां, आपने सही सुना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनके ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ मानव तस्करी और यौन शोषण जैसे संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला इतना गंभीर है कि शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह सब ओम बिरला और मोदी सरकार के नाक के नीचे ही हो रहा था? क्या यह मोदी सरकार के अन्य बड़े चेहरों की शह पर चल रहा था? आइए इस सनसनीखेज काले सच को खोलते हैं और जानते हैं कि बीजेपी के संस्कार कितने घिनौने हैं। लोकसभा स्पीकर का पद देश के लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन ओम बिरला के ऑफिस से मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराध की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मानव तस्करी के मामले में निष्पक्ष और गहन जांच हो। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच तेजी से और पूरी गहराई के साथ होनी चाहिए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले की शिकायत मार्च 2025 में ही प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच चुकी थी, फिर भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह सरकार की मिलीभगत नहीं दर्शाता? याचिकाकर्ताओं ने पीएमओ को पत्र लिखकर बताया था कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, फिर भी मोदी सरकार खामोश रही। राजीव दत्ता, जिन्हें ओम बिरला का आंख और कान कहा जाता है, इस मामले के केंद्र में है। कोटा में तो ये चर्चा आम है कि असली ओम बिरला तो राजीव दत्ता ही हैं। दत्ता पर पहले भी पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। 2022 में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने उन पर राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने और भवनों का लोकार्पण करने जैसे गैर कानूनी काम करने का आरोप लगाया था, लेकिन बिरला ने अपने इस करीबी को हर बार बचाया। अब मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोपों ने सवाल उठा दिया है कि क्या बिरला का ऑफिस अपराध का अड्डा बन गया है? मोदी सरकार का दावा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है सरकार में। जिस मामले को लेकर ओम बिरला के ओएसडी पर आरोप लगा है, उस मामले में पीएमओ तक शिकायत पहुंचने के बावजूद कार्रवाई न होना साफ बताता है कि सरकार के कुछ बड़े चेहरों का आशीर्वाद इन अपराधों को मिल रहा है। अफसरशाही का आलम यह है कि याचिकाकर्ताओं को धमकियां मिल रही हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट को खुद कहना पड़ा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो, लेकिन सवाल यह है कि जब देश का सबसे बड़ा कार्यालय पीएमओ खामोश है, तो आम जनता का भरोसा कहां जाएगा? मोदी सरकार में अपराध की तादाद बढ़ती जा रही है। 2014 से 2025 तक भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक हिंसा और नफरत की घटनाएं चरम पर हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में संगठित अपराध में 6.5% की बढ़ोतरी हुई थी। क्या ये सब सरकार की नाकामी नहीं है? बीजेपी के लोग बाहर से भले ही धार्मिक और देशभक्त दिखें, लेकिन उनके कारनामे राक्षसों से भी बदतर हैं। ये वही बीजेपी है जो संस्कारों की बात करती है, लेकिन धरातल पर इनके संस्कार को देखें तो आपको पता चलेगा कि नाली के कीड़े भी बीजेपी नेताओं से स्वच्छ हैं। जिस शख्स को लोकसभा की उस कुर्सी पर बैठाई गई जो संविधान की रक्षा करने वाला पहला गेट है, लेकिन इसी गेट के पीछे मानव तस्करी जैसे संगीन कुकर्म चल रहे हैं। क्या यही है राम राज्य? मोदी जी, अब यह बताइए कि क्या ओम बिरला के ओएसडी के खिलाफ जांच ईमानदारी से होगी? कोर्ट ने तो कह दिया है कि निष्पक्ष जांच हो, लेकिन आप बताइए क्या होगी ईमानदारी से यह जांच, या फिर यहां भी भ्रष्टाचार दिखेगा? क्योंकि अब तो आपकी सरकार पर तनिक भी भरोसा नहीं रहा। आपकी सरकार में बैठे लोग कभी भी और कुछ भी कर सकते हैं।